हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएनपीजी कॉलेज गुलावटी। और आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, भारत का भू राजनीतिक परिचय। पिछले काफ़ी समय से हमारे व्यूअर इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भारत की अवस्थिति के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि उनको ये समझ में आए कि राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भारत सब कॉन्टिनेंट में किस जगह पर है और किस तरीके से ये अन्य देशों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमने ये नया वीडियो तैयार किया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि कृपया वे लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो प्रस्तुत है भारत का भू राजनीतिक परिचय। सबसे पहले हमने एक विश्व मानचित्र यहाँ पर दिया है और इस विश्व के मानचित्र के माध्यम से भारत की अवस्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे कि येलो कलर के सर्कल से हमने भारत को कलरफुल किया है, अलग से हाईलाइट किया है। तो भारत पूरी तरीके से एशिया महाद्वीप में स्थित है। चूंकि भारत के नीचे से भूमध्य रेखा निकल रही है, इसलिए भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यद्यपि इतने कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक रूप से जो 6 अन्य बड़े देश हैं, उसमें क्रम से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व मानचित्र के बाद अब बारी है भारत के राजनीतिक मानचित्र की। इस मानचित्र के माध्यम से हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी और भारत के सीमा विस्तार को दिखाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में सर्वाधिक मिलती है। इसका जवाब है बांग्लादेश। वह देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ में मिलती है और जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है चीन, जिसकी 3488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ में मिलती है। 3323 किलोमीटर के साथ में पाकिस्तान इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ की सीमा भारत के साथ में साझा करता है। इसी क्रम में म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ में साझा करता है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान के साथ में लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समय में अफगानिस्तान भारत के साथ किसी भी प्रकार की सीमा को साझा नहीं करता है। इन सभी देशों के साथ में भारत की जो सीमा रेखा मिलती है उसका योग है 15,106.7 किलोमीटर और इस प्रकार से भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर तक जाती है। इसके अतिरिक्त भारत की समुद्री तट रेखा सभी द्वीपों को मिला करके 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन यदि इसमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को निकाल दिया जाए तो भारत के मुख्य भूभाग की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर होती है। राजनीतिक स्थिति के बाद भारत की भौगोलिक अवस्थिति और उसका विस्तार देखिए आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार से भारत के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री तक है। कर्क रेखा, जिसको 23-30 उत्तर कहा जाता है, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के
इस स्थिति के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करता है, और जो कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा अर्थात ग्रीनविच लाइन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। स्थिति को ही और ज्यादा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। भारत के जो 4 कोने हैं, 4 बिंदु हैं, उनको हमने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान समय के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक अर्थात गुजरात में है। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। भारत भूमि के विस्तार के बाद राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ में साझी होती है, और इन सीमा रेखाओं को क्या कहा जाता है, उसको हमने इस चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये ऑनलाइन स्टडी रूम द्वारा तैयार किया गया मानचित्र है। यद्यपि मेरे वो सभी साथी जो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यदि चाहें तो वो इस मानचित्र को अपने शोध ग्रंथ में प्रयोग कर सकते हैं। भारत की जो सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद सीमा रेखा है, जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, यह रेड क्लिफ लाइन सर C.J. रेडक्लिफ द्वारा वर्ष 1947 में तैयार की गई थी। हमने यहाँ पर रेड कलर से इसको हाईलाइट किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेड कलर द्वारा जिस सीमा रेखा को हाईलाइट किया गया है, इसी सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बारी आती है डूरंड लाइन की। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से मिलती हुई एक सीमा रेखा, जिसको हमने ऑरेंज कलर से प्रदर्शित किया है, डूरंड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इस डूरंड लाइन का निर्धारण सर डूरंड द्वारा वर्ष 1896 में हुआ था। इसके बाद में एक और विवादास्पद सीमा रेखा मैकमोहन लाइन, जिसका निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। यह निर्धारण शिमला में हुआ था, और मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की आधिकारिक सीमा रेखा मानी जाती है। आप अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में मैकमोहन लाइन की अवस्थिति को इस मानचित्र पर देख सकते हैं। यद्यपि चीन मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता, और इसीलिए भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद निरंतर बना हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा के बाद बारी है भारत की समुद्री सीमा की। परीक्षा की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत के कौन से राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। इसका जवाब है कि भारत के सभी राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, जो कि लगभग 1663 किलोमीटर है। गुजरात के बाद में दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र की तट रेखा से लगे हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। भारत की समुद्री पड़ोसियों के रूप में 2 देशों का नाम उल्लेखनीय है, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा पृथक होते हैं, जबकि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। विश्व मानचित्र के बाद अब बारी है भारत के राजनीतिक मानचित्र की। इस मानचित्र के माध्यम से हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी और भारत के सीमा विस्तार को दिखाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में सर्वाधिक मिलती है। इसका जवाब है बांग्लादेश। वह देश है
जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ में मिलती है और जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है चीन, जिसकी 3488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ में मिलती है। 3323 किलोमीटर के साथ में पाकिस्तान इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ की सीमा भारत के साथ में साझा करता है। इसी क्रम में म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ में साझा करता है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान के साथ में लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समय में अफगानिस्तान भारत के साथ किसी भी प्रकार की सीमा को साझा नहीं करता है। इन सभी देशों के साथ में भारत की जो सीमा रेखा मिलती है उसका योग है 15,106.7 किलोमीटर और इस प्रकार से भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर तक जाती है। इसके अतिरिक्त भारत की समुद्री तट रेखा सभी द्वीपों को मिला करके 7,516। पूर्वोत्तर भारत के बाद बारी है भारत के एक और भाग की, जो कि हाल के समय में काफी चर्चा में रहा, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये वीडियो हम लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी रूम के लिए बना रहे हैं। आप इस वीडियो को एडमोडो और गूगल क्लास में भी जाकर के देख सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे कमेंट में किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक मानचित्र के माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें पीले और हरे कलर के साथ में जहां पर जम्मू और कश्मीर लिखा है, वास्तव में ये वो क्षेत्र है जिसको वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा नीले कलर में करगिल और लद्दाख, इन दोनों भूभागों को मिला करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का संसद ने गठन किया है। लद्दाख के साथ ही लगा हुआ नीली पंक्तियों से एक क्षेत्र को हाईलाइट किया गया है और रेड कलर के बॉक्स में सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जिसको प्रदर्शित किया है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के सबसे दुर्गम रण क्षेत्रों में से एक है और जहां पर विपरीत परिस्थितियों में भारत की सेना वर्ष भर तैनात रहती है। सियाचिन ग्लेशियर के साथ ही लगा हुआ वह भाग जिसको वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने चीन को समर्पित कर दिया था। इस क्षेत्र के बगल में आजकल दो शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, चर्चा में हैं, आप लोग बार बार सुनते होंगे। एक का नाम है गिलगिट, दूसरे का नाम है बाल्टिस्तान। हमने इस मानचित्र के माध्यम से गिलगिट और बाल्टिस्तान दोनों को दिखाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और सियाचिन ग्लेशियर के अलावा उत्तर और पश्चिम का जितना भी व्हाइट कलर का आप मैप देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर या POK के नाम से जाना जाता है और इसी क्षेत्र में गिलगिट और बाल्टिस्तान के क्षेत्र आते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जो रेखा है, इस रेखा को नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में ऑक्साई चिन्ह का भाग है, जिसको चीन ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का ये मैप आपके सामने है और जो कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को हमारे सामने शो करता है। पूर्वोत्तर भारत की तरीके से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी अनेक दर्रे हैं जो कि आवागमन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। इसी काराकोरम दर्रे से होकर चीन जाने के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया है। काराकोरम दर्रे के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में जो अन्य प्रमुख दर्रे हैं उनके नाम हैं जोजिला दर्रा, इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। बुरजिल दर्रा, यह श्रीनगर और गिलगिट को आपस में जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। इसी दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शिवकीला दर्रा, जो कि शिमला और तिब्बत का
को आपस में जोड़ता है और शिपकीला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के इसी मानचित्र के बाद अब हम बात करेंगे शासित प्रदेश की। तो इस मानचित्र के माध्यम से हमने दिखाया है वर्तमान का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक मानचित्र हैं, गूगल पे मैंने अभी देखे, लेकिन उन मानचित्रों को आप प्रमाणिक मत मानिएगा। ये जो हमने मानचित्र यूज किया है ये भारत ईयर बुक 2020 में प्रकाशन विभाग ने इसको छापा है, भारत सरकार का मानचित्र है और पूरी तरीके से प्रमाणिक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको जरूर बताएं। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। अंत में जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।